जय हिंद, जय भारत। हमारा भारत देश एक विशाल देश है। यहाँ अनेक धर्मों के, अनेक भाषाओं के, अनेक त्योहारों के मनाने वाले लोग रहते हैं। सभी लोग, सभी व्यक्ति, सभी नागरिक बड़े ही प्रेम पूर्वक और बड़े ही प्यार के साथ अपने त्योहारों को मनाते हैं। हमारे त्योहार इस प्रकार से हैं जो कि विभिन्न प्रकार के महीनों और तिथियों से संबंध रखते हैं। अगर मैं आपको अंग्रेजी महीनों का ज्ञान कराता हूँ तो जनवरी में मकर संक्रांति आती है, फरवरी में महाशिवरात्रि आती है, मार्च में होली खेली जाती है, अप्रैल में अक्षय तृतीया का पुण्य लाभ उठाया जाता है, मई महीने में निर्जला एकादशी का व्रत आता है, जून महीने में हम जगन्नाथ रथ यात्रा देखते हैं, जुलाई माह गुरु पूर्णिमा का माह है, अगस्त में रक्षाबंधन, सितंबर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, अक्टूबर में शारदीय नवरात्रि मनाते हुए जय माता दी बोला जाता है, नवंबर में दीपावली भगवान श्री राम का वन से अयोध्या में आगमन के स्वागत में मनाया जाता है, और दिसंबर में क्रिश्चियन का त्यौहार क्रिसमस मनाया जाता है। अगर तिथियों से जुड़े हुए हैं ये सब व्रत त्यौहार और हमारे पर्व त्यौहार हिंदी तिथियों के अनुसार ही होते हैं। इसके पीछे एक विशेष कारण है। पर्व त्योहारों में किसी विशेष देवता की पूजा की जाती है, अतः स्वाभाविक है कि वे जिस तिथि के अधिपति हों उसी तिथि में उनकी पूजा हो। यही कारण है कि उस विशेष तिथि को ही उस विशिष्ट देवता की पूजा की जाए। तिथियों के स्वामी संबंधी वर्णन इस प्रकार से है। सबसे पहले प्रतिपदा। अग्नि आदि देवों का उत्थान पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होता है। अग्नि से संबंधित कुछ और विशेष पर्व प्रतिपदा को ही होते हैं। द्वितीया। द्वितीया प्रजापति का व्रत प्रजापति द्वितीया इसी तिथि को होता है। तृतीया, चूँकि गौरी इसकी स्वामिनी है अतः उनका सबसे महत्वपूर्ण व्रत हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही महिलाएं करती हैं। हमारे पर्व त्योहार हिंदी तिथियों के अनुसार ही होते हैं। इसके पीछे एक विशेष कारण है। पर्व त्योहारों में किसी विशेष देवता की पूजा की जाती है, अतः स्वाभाविक है कि जिस तिथि के अधिपति हों उसी तिथि में उसकी पूजा होती है। चतुर्थी। गणेश या विनायक चतुर्थी सर्वत्र विख्यात है। यह इसलिए चतुर्थी को ही होती है क्योंकि चतुर्थी के देवता गणेश जी हैं। पंचमी। पंचमी के देवता नाग हैं, अतः श्रावण में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों चतुर्थी को नागों तथा मनसा नागों की माता का नाम है की पूजा होती है। षष्ठी। स्वामी कार्तिक की पूजा षष्ठी तिथि को होती है। सप्तमी। देश विदेश में मनाया जाने वाला सर्वप्रिय त्योहार प्रतिहार षष्ठी व्रत डाला छठ। यद्यपि षष्ठी और स्वामी दोनों दिन मनाया जाता है किंतु इसकी प्रधान पूजा और उदयकालीन सूर्योदयदान सप्तमी में ही किया जाता है। छठ पर्व के निर्णय में सप्तमी प्रधान होती है और षष्ठी गौड़। यहाँ ज्ञातव्य है कि सप्तमी के देवता सूर्य हैं। वस्तुतः सायंकालीन अर्ध में हम सूर्य की तेजपुंज, जिसे सविता भी बोलते हैं, उसकी आराधना करते हैं, जिन्हें हम छठ माई के नाम से संबोधित करके उन्हें प्रातःकालीन अर्घ ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया जाता है, जिसे ग्रामीण अंचलों में न्योतन कहा जाता है। पुनः प्रातःकालीन सूर्य को दीनानाथ से संबोधित किया जाता है। यहाँ ज्ञातव्य है कि एक ही सूर्य के दो रूपों की पूजा सायं और प्रातः होती है, किंतु सायंकाल में दीनानाथ नहीं वरन छठ माई कहा जाता है, जबकि प्रातःकाल में छठ माई नहीं वरन दीनानाथ या सूरज देव ही कहा जाता है। अष्टमी। यद्यपि अष्टमी के देवता शिवजी भगवान हैं, किंतु इस दिन शिवजी भगवान के बजाय बहुत से देवी देवताओं की पूजा होती है। अष्टमी के पर्व यथा काल भैरवाष्टमी, दुर्गाष्टमी, शीतलाष्टमी, कृष्णाष्टमी, राधाष्टमी इत्यादि। नवमी। नवमी की स्वामिनी दुर्गा जी हैं, अतः दुर्गा का महान एवं नवरात्र एवं महानवमी को ही संपन्न होता है। दशमी। इसके अधिपति यमराज हैं, अतः इनकी पूजा दशमी को विहित है। यहाँ तक यम द्वितीया का प्रश्न है तो वह विशेषकर चित्रगुप्त पूजा का दिन है, और भ्रातृ द्वितीया का वास्तव में यह भ्रातृ पूजा का दिन है, क्योंकि उस दिन यमराज की बजाय भाई की पूजा की जाती है और भगनी बहन के यहाँ भोजन किया जाता है। यमराज वस्तुतः इसमें प्रतीक रूप में जुड़े हैं, क्योंकि यमुना ने
उनकी पूजा भ्रातृ रूप में की थी। एकादशी, एकादशी के स्वामी विष्णु जी हैं, अतः उनकी पूजा एकादशी को होती है। द्वादशी, द्वादशी के अधिपति भी श्री विष्णु भगवान जी हैं, किंतु उसमें उनके विभिन्न अवतारों के रूपों की पूजा होती है, जैसे वामन द्वादशी, नरसिंह द्वादशी आदि। त्रयोदशी, त्रयोदशी के वैसे स्वामी तो कामदेव जी हैं, किंतु उनके नष्ट हो जाने और उन पर विजयी होने के कारण शिवजी भगवान को ही कामेश भी कहा जाता है, और संभवतः इसी कारण त्रयोदशी को प्रदोष एवं शिवरात्रि व्रत होता है, जो शिव की प्रधान पूजा है। चतुर्दशी, चतुर्दशी का अधिपति यद्यपि शिवजी भगवान को माना गया है, किंतु इस तिथि को भी विविध देवताओं की पूजा होती है, जैसे महालक्ष्मी, महाकाली पूजन, शिव पार्वती पूजन, नरसिंह चतुर्दशी, वैकुंठ चतुर्दशी, हनुमत चतुर्दशी आदि। किंतु शिव पूजा के लिए चतुर्दशी को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। अमावस्या, पूर्णिमा, चंद्रमा और चंद्रलोकवासी पितरों की पूजा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सभी त्यौहार विभिन्न प्रकार की तिथियों और माह से संबंधित हैं। हमें अपने त्योहारों को बड़े ही जोश और खरोश के साथ, उत्साह के साथ मनाना चाहिए, जिससे हमारे संस्कार हमारे बच्चों के अंदर भी आएँ, हमारे बच्चे, हमारे परिवार अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में विस्तार से जानें। इस प्रकार से मैं आज का अपना ये धर्म से संबंधित त्योहारों का उत्सव समाप्त करता हूँ। जय हिंद,